नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में आपके सामने एक और वीडियो लेके पेश हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस में नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है शॉक थेरेपी इन पास्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। मीन्स कि साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी कि 1991 के बाद या यूएसएसआर के टूटने के बाद क्या क्या चीज़ें ऐसी दिखी जो दुनिया के सामने बिल्कुल नई थी, या जब सोवियत सिस्टम पूरा टूट गया था तो उसके बाद में कौन सी अथॉरिटी, कौन सी सत्ता या कौन सी व्यवस्था दिखाई दी। तो फर्स्ट पॉइंट, जैसा आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, collapse ऑफ द यूएसएसआर कि यूएसएसआर के ख़त्म होने के बाद, टूटने के बाद सोशलिस्ट सिस्टम टू ए डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कि उसके बाद हुआ ये कि जो सोशलिस्ट सिस्टम था, साम्यवादी जो व्यवस्था थी, अब वो धीरे धीरे बदलने लगी। किस में? एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में या डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट में। मीन्स साम्यवाद जिन देशों में था, जिन 15 देशों की बात करें, वो धीरे धीरे देश जो थे उन्होंने फॉलो करना शुरू किया अमेरिकन पैटर्न को। सेकंड अगर पॉइंट की हम बात करें, सेंट्रल एशिया एंड द ईस्ट यूरोप, या तो हम बात करें मध्य एशिया की, या फिर हम बात करें जो यूरोपियन एरियाज जो थे, ईस्टर्न एरियाज, उनमें खास तौर से दिखाई दिया इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे मैंने WV लिखा है और स्लैश लगा के IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड थे, उनका प्रभाव दिखाई दिया जाने लगा सेंट्रल एशिया के देशों में और ईस्ट यूरोप में। ये दोनों ही संस्थाएं लगातार इन देशों के अंदर उनकी इकॉनमी को अच्छा करने के लिए बहुत सारा पैसा उनको दे रही थी, ताकि उनकी इकॉनमी बदली जा सके, उनको ग्रोथ किया जा सके। और इसके लिए कुछ कंडीशन लगाई गई, और कंडीशन ये थी कि वो अब जो रशियन पैटर्न है उसे फॉलो नहीं करेंगे। उसकी जगह साफ साफ ये बोल दिया गया कि अब उनको जो अमेरिकन पैटर्न है, जो कैपिटलिज्म का जो पैटर्न है, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। अब या यूँ कह लीजिए कि यूएसएसआर की विखंडन के बाद या टूटने के बाद में वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा एक खास तरीके की जो योजना थी, एक खास तरीके का सिस्टम तैयार किया गया, और इसी सिस्टम को, इसी योजना को शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। अगर मैं बात करूं शॉक थेरेपी के मीनिंग की, तो उसका मीनिंग होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसका सीधा सा मीनिंग ये बनता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को पहले चोट पहुंचाएं, और चोट पहुंचा के उसके बाद में उसे हम हॉस्पिटलाइज करें या उसे हॉस्पिटल में लेकर जाएं उसके इलाज के लिए। अब ऐसा ही दिखाई दिया यूएसएसआर के टूटने के बाद। पहले तो यूएसएसआर को तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद में जो देश अलग अलग हुए, उन देशों के उपचार के लिए, उन देशों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनको पैसा दिया गया बाय दी वर्ल्ड बैंक और बाय दी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। थर्ड पॉइंट की बात करूँ, रिक्वायर्ड टू मेक ए टोटल शिफ्ट टू ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब देखिए, जब उनको पैसा दिया गया तो इस कंडीशन के साथ दिया गया कि उनका जो सिस्टम है, उनकी जो इकोनॉमी है, वो टोटली अब शिफ्ट हो जाएगी, टोटली वो चेंज हो जाएगी कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट में। मींस अब उनकी इकोनॉमी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ दूसरी जो कंडीशन थी वो क्या थी? प्राइवेट ओनरशिप वाज टू बी द डोमिनेंट पैटर्न। अब क्या होगा उन कंट्रीज के अंदर, जो जो कंट्री वर्ल्ड बैंक और IMF से पैसा लेंगी, अब उन कंट्रीज़ में जो पैटर्न होगा वो चेंज हो जाएगा, सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी जाएगी, या जो प्राइवेट जो ऑनरशिप होगी वही सब कुछ माना जाएगा, उसे ही मेन चीज़ माना जाएगा, मेन सिस्टम माना जाएगा, मेन पैटर्न माना जाएगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट्स एसेट्स एंड कॉरपोरेट ऑनरशिप कि इसके साथ साथ जो राज्य की जो भी पूंजी होगी, राज्य के जो भी रिसोर्सेज होंगे, उनको प्राइवेट कर दिया जाएगा, या उनके ऊपर जो मालिकाना जो हक होगा वो अब निजी हाथों में होगा, ना कि स्टेट के हाथों में, ना कि राज्य की गवर्नमेंट के हाथों में। चाहे हम किसी फर्म की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, सारी चीज़ें धीरे धीरे प्राइवेट
कर दी जाएंगी और उनका पूरा का पूरा जो कंट्रोल होगा वो निजी हाथों में होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ, कलेक्टिव फॉर्म्स रिप्लेस्ड बाय द प्राइवेट फॉर्म्स। मीन्स अब क्या होगा कि जो सार्वजनिक जो फार्म्स होंगे, सार्वजनिक जो खेत होंगे, उनको बदल दिया जाएगा, उनका पैटर्न चेंज करके उनको निजी हाथों में पहुंचा दिया जाएगा, या निजी जो संस्थान होंगे, निजी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनका ही खेती के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, दिस ट्रांजेक्शंस रूल्ड आउट एनी अल्टरनेट ऑफ थर्ड वे अदर देन स्टेट कंट्रोल्स सोशलिज्म और द कैपिटलिज्म। अब एक चीज़ बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी कि अब क्या होगा कि जो एक नए तरीके का रुख सामने आएगा या नए तरीके का जो एक कंट्रोल दिखाई देगा, उसमें समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रुख को मंजूर नहीं किया जाएगा। मीन्स या तो वो कैपिटलिज्म हो या वो सोशलिज्म हो, इनके अलावा कोई भी दूसरा सिस्टम अब दिखाई नहीं देगा। सिर्फ इन्हीं दोनों पैटर्न को फॉलो किया जाएगा और सबसे मोस्ट जो डोमिनेट पैटर्न होगा वो होगा कैपिटलिस्ट पैटर्न। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डेवलपमेंट वाज नाउ, कि अब डेवलपमेंट कैसे होगी, थ्रू ट्रेड। कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको ट्रेड करना होगा, अपने रिसोर्सेज का, अपने गुड्स का, अपनी सर्विसेज का। और अगर ट्रेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है, देशों के बीच जो मुद्रा होगी, देशों के बीच जो करेंसी होगी, उसका आदान प्रदान होगा। जो करेंसी है वो इंटरचेंज होगी, और अगर करेंसी इंटरचेंज हुई तो कुछ कंट्री को कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट मिलेगा, उस प्रॉफिट से वो अपने देश की इकॉनमी को बिल्ड कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूँ, FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ द मेन टास्क। मीन्स ऐसा मान लिया गया कि अगर ट्रेड को हमें प्रमोट करना है तो इसके साथ साथ हमें प्रमोट करना होगा FDI को। मीन्स हमें विदेशों में जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना होगा, उनकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उनके कारखानों में, और उन्हीं कारखानों से क्या होगा, आउटपुट जनरेट किया जाएगा, उन्हीं कारखानों से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की बात की जाएगी। और जब प्रॉफिट होगा तो वो मेन टास्क बन जाएगा, मुख्य काम बन जाएगा उन देशों के लिए जो अपने आप को डेवलपमेंट की राह में देखना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, ब्रेकअप ऑफ द ट्रेड अलायंसेस अमंग USSR। मीन्स कि USSR जैसे ही टूटा 1991 में, उसके बाद में जो भी अलायंसेस किए गए थे, जो भी समझौते किए गए थे उन 15 देशों के द्वारा जो USSR के टूटने के बाद में बने, तो वो सारे समझौते अब ख़त्म हो गए, या सारे जो समझौते किए गए थे उनको एक एक करके धीरे धीरे उनको ख़त्म कर दिया गया, उनको तोड़ दिया गया, या कोई भी अब जो पुराना समझौता है जो USSR के साथ किया गया था वो समझौता अब नहीं रहेगा। जो लास्ट जो पॉइंट है, वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखिए पूरी दुनिया में धीरे धीरे जो कंट्रीज़ थी उनमें धीरे धीरे जो पश्चिमी सभ्यता थी, जो पश्चिमी इकोनॉमिक सिस्टम था वो समाहित होने लगा। उन कंट्रीज़ ने पश्चिमी जो सभ्यता थी उसके पैटर्न को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं पूंजीवादी जो देश थे वो एक लीडर के रूप में उभरे, और उनके द्वारा जो संगठन थे, जो संस्थाएं थी, चाहे हम उसके लिए बात करें वर्ल्ड बैंक की, या फिर हम बात करें उसके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, ये संस्थाएं उन कंट्रीज़ को लगातार प्रमोट कर रही थी, लगातार उन पुअर कंट्रीज़ को इकोनॉमिक बूस्ट कर रही थी, और धीरे धीरे जो इकोनॉमिक जो सिस्टम था वो डेवलप होता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी वॉइस क्वालिटी के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स थी वो शायद आज रिमूव हुई होगी, बिकॉज आज मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की बोर्ड पर आने की। पूरी वीडियो में मैंने एक तरीके का, मान लीजिए कि मैंने एक नए तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश की कि मैं बोर्ड पे ना रहूँ, सारा कंटेंट आपको बोर्ड पे दिखे, और मैं बोर्ड के बिल्कुल अपोजिट साइड जाकर जो सारी वीडियोस है वो आपको समझा पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, और फिर भी अगर किसी भी सुधार की ज़रूरत है तो उम्मीद करूँगा आप कमेंट करेंगे,
लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बने रहें मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।